नमस्कार, ईटीवी के खास कार्यक्रम सीधी सट में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ सीधी सट बातचीत के लिए है गुस्सेल गुंजल। जी हां, प्रहलाद गुंजल, जो अक्सर विवादों में रहते हैं, कभी अधिकारियों से गाली गलौज की वजह से तो कभी अपने ही विधायक को पूरी तरह से आक्रामक अंदाज में समझाने के कारण। गुंजल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी सट कार्यक्रम में। धन्यवाद साहब। गुंजल को गुस्सा क्यों आता है, ये सवाल अक्सर आपके इलाके के लोग पूछते हैं। पूरे राजस्थान में आपके गुस्से की चर्चा। देखिए, गुंजल को गुस्सा नहीं आता। जिस प्रकार की व्यवस्था बन गई, लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। जो चरित्र बन गया आम आदमी से लेकर पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी का, व्यवस्था की गवर्निंग काउंसिल क्या चाहती है, कैसा सोचती है, वैसा आचरण करो, वैसी बात करो, वो ठीक है। सच क्या है वो बात करो तो लगता है ये लड़ने की मानसिकता से बात करता है, इसको गुस्सा आता है और हमेशा ये विवादों में रहना चाहता है। अच्छा, सच्चाई को ही लोगों ने विवाद समझ लिया, यथार्थ को। गाली गलौज की नौबत आती है, कई बार आपके ऑडियो वायरल हुए। देखिए, जहां तक गाली गलौज का सवाल है, उस ऑडियो को लेकर पूरा हिंदुस्तान जानता है। जिस लेवल पर भी लोगों ने उसको प्रचारित किया, लेकिन लोगों के ये भी समझ में आया कि आखिर मुझे गाली देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रोटोकॉल में एमएलए चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। एक जरा से अफसर को किसी कार्यकर्ता के लिए काम बताएं, एक बार, दो बार, तीन बार काम करने के बजाय उसकी इतनी जरूरत पड़ जावे कि वो रिकॉर्डिंग करने की मानसिकता से प्रयोग करे। आखिर सिस्टम को हम कहां ले जाना चाहते हैं? राजनीतिक लोग हैं, एमएलए है, एमपी है, लाखों लोग वोट देके चुनते हैं। चुनने के बाद उनकी अपेक्षा होती है, और हम क्या उनको रोजगार थोड़ी दे पा रहे हैं? हर आदमी के घर में हम कोई खाने पीने का प्रबंध थोड़ी कर रहे हैं। कोई मोहल्ले की समस्या है, गली की समस्या है, कोई छोटी मोटी ट्रांसफर की समस्या है, व्यवस्था ऐसी बन गई। या तो आप सिस्टम को खत्म कर दो, इसको। उस पर बात करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं हम विजय बंसल, जो आपकी ही पार्टी के विधायक हैं भरतपुर से जी। वो रिजर्वेशन को लेकर कोई बात कहते हैं विधानसभा के अंदर, और आप पूरी तरह से आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामक होकर नहीं, विजय बंसल जी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं आरक्षण खत्म कर दो। हम आरक्षण खत्म करेंगे। आरक्षण संविधान की व्यवस्था से मिला है, और संविधान की व्यवस्था से ऊपर न प्रधानमंत्री है, न मुख्यमंत्री। लेकिन संघ के जो बड़े नेता हैं, संघ के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो भी समीक्षा की बात करते हैं, उस पर कभी एतराज नहीं होता। और जब विजय बंसल इस बात को कहते हैं तो प्रहलाद गुंजल गुस्सा हो जाते हैं। देखिए, प्रहलाद गुंजल जब भाषण कर रहा था तब विजय बंसल ने यह बात खड़ी की। मैं रिजर्वेशन पर बात कर रहा था, पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट सदन में पारित हो रहा था, मैं उस पर चर्चा कर रहा था। तब मैंने तत्समय बात कही कि आखिर आप संविधान से ऊपर नहीं हो। संविधान से ऊपर सदन भी नहीं है विधानसभा का। संविधान को परिवर्तित करने का, संशोधित करने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को है। एक व्यक्ति खड़ा होकर कह दे, मैं समझता हूं कि ये संविधान को सुपरसीड करने की किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। अच्छा, 15 साल में कई मौके ऐसे आए हैं जब प्रहलाद गुंजल आरक्षण के आंदोलनों की वजह से आरक्षण के मुद्दे पर विवादित रहे। अभी विजय बंसल का मामला आया, जब गुर्जर आरक्षण की पूरे राजस्थान में आग लगी हुई थी, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, आपको उसकी वजह से पॉलिटिकली बड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ा। तब से लेकर अब तक गुंजल कहीं न कहीं विवादों में रहे हैं। आपने कर्नल बैंसला की लीडरशिप को लेकर भी उस वक्त भी सवाल खड़े किए थे। देखिए, मैं सच्चाई के साथ जीता हूं, और मैंने प्रारंभ में भी आपको यही कहा है, सच्चाई को हमेशा लोग अब विवादास्पद मानने लगे हैं। मैं जब गुर्जर आंदोलन में बोला था, 26 बच्चों को गोलियों से मार दिया। समाधान निकले, समाधान निकलना चाहिए। लोगों पर अत्याचार हुआ, मैं कूद पड़ा आंदोलन में। और केवल गुर्जर का सवाल नहीं है, सरकार हमारी इस बात का भी सवाल नहीं है। अगर इस प्रकार का जुर्म डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने वालों पर सरकार करे, 26 फर्स्ट टर्म में 72 बच्चे टोटल मारे जावे, ये जुर्म किसी वाल्मीकि या बैरवा समाज, रेगर समाज के साथ भी होता, और मैं चुना हुआ प्रतिनिधि उस समय होता, तो मैं आवाज उठाता, सदन में उठाता। मैंने सवाल उठाया उस समय सारे सदन में कि आखिर हम सारी सीमाओं को तोड़कर व्यक्ति के जीवन की ईमानदारी, सच्चाई, समाज की, सबको खत्म करके केवल राजनीतिक हो गए कि मैं केवल वो बोलूंगा जो मेरा दल क्या सोचता है, और समाज में लोग मरते रहे। मैंने सच्चाई बोली, और सच्चाई बोली तो सच्चाई तो विवादों में आती है। सच्चाई तो आज की इस व्यवस्था में सच्चाई है कहां? सच्चाई सुनना कौन चाहता है? और जो सच्चाई बोलेगा तो लगता है कि ये तो विवादास्पद आदमी है और
इसके स्वभाव का हिस्सा बन गया लड़ना। अच्छा, उस आंदोलन के अगुवा थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उन्होंने ही गुर्जर आंदोलन को आगे बढ़ाया। एक वोटिंग बिहेवियर के हिसाब से एक फोर्स मैं इस पर आपसे कतई सहमत नहीं हूं। फर्स्ट आंदोलन बाय एक्सीडेंट, बाय चांस, 11 बजे का कॉल था, लोग मारे गए 7:20 पर पाटोली के, लाशों के साथ बैठ गए, उग्रता आ गई बाय एक्सीडेंट। उसके बाद कर्नल ने इस आंदोलन की सौदेबाजी की है, आप भी जानते हैं। अगर सौदेबाजी नहीं हुई तो ये आंदोलन कहां से कहां चला गया। शुरुआत एसटी की मांग से हुई। नहीं, सौदेबाजी होती तो लोग उनके साथ होते क्या? अभी भी उनके साथ खड़े होते हैं। कोई किसी नेता कर्नल के साथ आदमी नहीं है, आदमी मुद्दे के साथ है। मैंने कल भी परसों भी सदन में बोलते हुए इस बात को उठाया था। एक वो दलित जो मुगल और अंग्रेज से लड़ते लड़ते दबा दिया गया तो दलित बन गया, भारत के लिए लड़ा हो, उसको हम हमारी धर्म ग्रंथ और शास्त्रों और मनुस्मृति में कैसे प्रचारित करते रहे शूद्र वगैरह, मैं नहीं मानता। इस मुल्क के लिए लड़ा। आज मैं हरिजन की बात करूं तो हरिजन इस मुल्क के लिए लड़ा और मुगलों से लड़ते लड़ते उसको पाखाने साफ कराने के लिए मजबूर कर दिया, उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया शस्त्र और शास्त्र का। ऐसे ही दलित को बना दिया। मैंने कहा आज की इस व्यवस्था में भी कुछ दलित हैं, जाति से नहीं, कि जिनका इस 70 साल के लोकतंत्र के इतिहास में नौकरी में 0% योगदान नहीं बना। आखिर वो देखते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, इसमें रिजर्वेशन के आधार पर जो मौजूदा व्यवस्था में लोगों ने कामयाबी हासिल की है, मुझे भी मिलनी चाहिए। आग लग गई लोगों के। और एक आप केवल राजस्थान के गुर्जर आंदोलन की क्यों बात कर रहे हैं? 20-20 लाख मराठा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर गुजरात के पटेलों ने जोर का प्रदर्शन किया। इस पर बात करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और सीधी सट प्रहलाद गुंजल के साथ जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सीधी सट बातचीत के लिए हैं श्री प्रहलाद गुंजल। गुंजल साहब, आप कह रहे थे कि मराठा आंदोलन करते हैं, गुर्जर आंदोलन करते हैं, आखिर आरक्षण का जिन बार बार बोतल से निकलता क्यों है? जाटों की भी बात करें, जाट भी जगह जगह आंदोलित हो रहे हैं। हरियाणा में जाट आंदोलित हो रहा है ना। आरक्षण का जिन आखिर सरकारों को कहीं न कहीं एक मुकाम पर जाना पड़ेगा कि जो वंचित वर्ग रहा है उसको कहीं न कहीं उसकी भागीदारी बनानी पड़ेगी। इस सारे झगड़े की जड़ में कौन है? व्यवस्था में बैठे हुए लोग। अगर व्यवस्था में बैठे हुए लोग सब वर्गों की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करें तो ये जहरी क्यों फैले समाज में? और ऐसे में जब विजय बंसल कहते हैं कि साहब इसका निदान ये है कि आरक्षण ही खत्म हो जाए। देखिए, विजय बंसल जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन विजय बंसल जी की बात की इस हाउस में कितनी गंभीरता से लिया जाता है आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि दलित का आरक्षण खत्म करो तो दलित जाति से नहीं हुआ। दलित इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए मुगल और अंग्रेज से लड़ते लड़ते बना है। उसको नीच कर्म करने के लिए मजबूर किया है। इस मुल्क पर जो आक्रांता लोग आए मुगल और अंग्रेजों ने, वो दलित जात से दलित नहीं था। आप उसके योगदान को यह कहकर कि आप हटाइए इसको, बहुत हो गया दलितों का रिजर्वेशन। मैंने उदाहरण कोट किया, जब देश का बंटवारा हुआ और संविधान सभा में रिजर्वेशन की बात आई तो जवाहरलाल जी नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर से खड़े होकर कहा दलित की लॉयल्टी देश के प्रति है, क्या गारंटी जो आप आरक्षण की बात कर रहे हो? मैंने अभी विधानसभा का सरदार पटेल ने खड़े होकर कहा नेहरू जी, यूएनओ में अगर आप 24 घंटे आत्मसमर्पण नहीं करते तो दलित की देश के प्रति वफादारी का पता लग जाता। जो पीओके है उसको भी कब्जा कर लेती हमारी सेना। और लड़ कौन रहा था? माहर रेजिमेंट, जिसमें 100% शेड्यूल कास्ट के लोग थे। उस योगदान को आप मिटा दोगे केवल इसलिए कि उसको बेचारे को शूद्र बना दिया लड़ते लड़ते व्यवस्था ने। एक बात और, जैसे आपके बारे में कहा जाता है कि आप लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे कर्नल बैंसला की लीडरशिप हो चाहे दूसरी लीडरशिप हो, और आपका काम करने का अंदाज भी अलग होता है। अभी चंद्रकांता मेघवाल का जो मामला हुआ, दलितों की आप बात भी कर रहे हैं, दलित अधिकार के लिए आप लड़ते भी हैं। अभी आप कहां थे उसमें? देखिए, चंद्रकांता मेघवाल का जब मामला हुआ तो मैं ये जानते हुए भी कि वो हमेशा मेरे कभी पक्ष में नहीं रही, आपके विरोधी खेमे में, लेकिन एक कार्यकर्ता का अपमान हुआ, विधायक का अपमान हुआ, जिलाध्यक्ष का अपमान हुआ। समाचार मिलने पर मैं थाने गया और थाने ही नहीं गया, जितना विरोध कर सकते थे किया, मुख्यमंत्री जी के सामने जितना पक्ष रख सकते थे रखा कार्यकर्ता का। और यही क्यों लेते हैं आप? कुछ समय पहले भवानी सिंह जी का और निगम के अधिकारियों का झगड़ा हुआ। सब जानते हैं कि भवानी सिंह जी हमारे खिलाफ बोलने में कभी झिझकते हैं क्या?
लेकिन मैं पहला व्यक्ति था जब मुख्यमंत्री जी से जाकर मैंने कहा कि अगर ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से हावी होगी और एमएलए जैसे ह्यूमिलेट होंगे तो आखिर जनता के प्रति हम अपनी जवाबदेही को कैसे पूरा आप नौकरशाही से इतने नाराज क्यों हैं? एनएचएआई के एक अधिकारी को आपने धमकाया, नौकरशाही से नाराज नहीं गाली गलौज की। है, नौकरशाही के काम करने के तरीके बदल गए हैं। नौकरशाही काम की कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहती। और यहां क्यों बात कर रहे हो आप? बिहार के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ 60 आईएएस ने मोर्चा निकाल दिया, बोला काम कराना लिख के दीजिए। पॉलिटिकल आदमी के पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं, छोटे छोटे काम बताने होते हैं। आपने तय कर दिया कि सिस्टम हम चाहेंगे वैसे ही चलेगा। तो आप मान रहे हैं नौकरशाही हावी है, ये कहा भी जाता है। कौन नहीं मान रहा है? किस लेवल पे हावी है? और इस पर एक दिन गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। पूरे हाउस को विचार करना पड़ेगा, असेंबली को करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी के सामने पॉलिटिक्स की स्थिति फ्रैक्चर्ड हो गई है। अगर मैं इसको छुपाकर बात करूंगा तो मुझसे बड़ी बेईमानी कुछ नहीं होगी। लेकिन स्टेटस तो एमएलए का जो है वो एक कौन से स्टेटस की बात कर रहे हैं आप? चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। कौन से स्टेटस की बात कर रहे हैं? मंत्री और सेक्रेटरी के संबंधों की चर्चा कर लीजिए आप एमएलए से जाके। आप एमएलए चीफ सेक्रेटरी पे क्यों जा रहे हो? इन सारी परिस्थितियां ये डेमोक्रेसी के हित में नहीं है। आखिर आम आदमी के प्रति जवाबदेही पॉलिटिकल लोगों की है, पॉलिटिकल सिस्टम की है। और जब पॉलिटिकल सिस्टम जवाबदेही आम आदमी के प्रति पूरा करने की बात करता है तो ब्यूरोक्रेसी को लगता है ये गले में फांस कहां से आ गई है। वो अपने काम में दखलंदाजी नहीं चाहता, उसको पॉलिटिकल हस्तक्षेप दखलंदाजी लगती है। और फिर अब मीडिया भी कोई जरा से पॉलिटिकल हस्तक्षेप को जैसे कोई तिल का ताड़ बन गया। दखलंदाजी पर बातचीत फिर जारी रहेगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर सीधी सट बातचीत होगी श्री प्रहलाद गुंजल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सीधी सट बातचीत के लिए हैं श्री प्रहलाद गुंजल। गुंजल साहब, आप सीधी सट बात बताइए कि जो दखलंदाजी नौकरशाही की बढ़ रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आपको नहीं लगता कि राजनेताओं ने इसको बढ़ाया? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। पॉलिटिकल सिस्टम मैंने अभी कहा फ्रैक्चर्ड पॉलिटिक्स, मजबूर पॉलिटिक्स हो गई। पॉलिटिकल लोगों की विल कमजोर हो गई। और मैं इसके लोग क्या अर्थ निकालेंगे, सरकार हमारी हो चाहे सरकार किसी और की हो। अब सारा का सारा सिस्टम जयपुर से लेकर दिल्ली तक वन मैन केंद्रित रहता है। और कई सारी चीजें हैं जब इस प्रकार की व्यवस्था में कंट्रोल हो या आवश्यक नहीं है। जब सामूहिक बात होती है, पूरा समूचा मंत्रिमंडल पावरफुल होता है, तो मैं समझता हूं कि प्रभावी नियंत्रण होता है। जिन तरीकों से आप सिस्टम को चलाना चाहते हैं, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि वो होते तो हाथ तोड़ देते चंद्रकांता मेघवाल का। आपके एमएलए भवानी सिंह राजावत कहते हैं कि वो होते तो गर्दन तोड़ देते अगर अधिकारी इस तरह से करता। किस रास्ते पे जा रहे हैं? देखिए, ये व्यवस्था में ईगो क्लैशेज आ गए लोगों के। सिस्टम को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर कार्यपालिका हो चाहे व्यवस्थापिका हो, काम तो हम संविधान की व्यवस्था से कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की लॉयल्टी पब्लिक के प्रति है और जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जवाबदेही सरकार के प्रति है। अब सरकार अगर वो 22 लोगों को, 30 लोगों को, मंत्रिमंडल को और मुख्यमंत्री को मानते हैं और एमएलए उसका हिस्सा नहीं है, तो फिर इतनी निरंकुशता करेंगे। मैं समझता हूं हर सरकार को यह फीलिंग देनी चाहिए कि केवल मंत्रिमंडल ही नहीं, एक एक एमएलए सरकार का हिस्सा है और चीफ सेक्रेटरी से प्रोटोकॉल में ऊपर है। एमएलए की मर्यादा बचेगी तो लोगों का भरोसा बचेगा, जनतंत्र बचेगा। हम जनतंत्र को कमजोर करके, यही स्थितियां तो आज हाउस की हो रही है। लोग अपनी पर्सनल लॉयल्टी और दलीय सीमाओं के दायरे में और जो राजनीतिक नेतृत्व के प्रति अपनी सीमित प्रतिबद्धता है उस लिमिट में रहकर कर क्या रहे हैं? फ्लोर का सिस्टम ही खत्म हो गया। कभी हम जब एमएलए नहीं बने थे सुनते थे भैरव सिंह जी के टाइम, सुकाडिया जी के टाइम हाउस चलता है, ब्यूरोक्रेसी थर-थर कांपती, पता नहीं कब से क्या हो जाएगा। आज तो अंदर हाउस में एमएलए जो है ब्यूरोक्रेसी से गाइड होते हैं। एमएलए की बात का वचन नहीं, एक दूसरे से। आपको लग रहा है पिछलग्गू हो गए नेता? मैं कहूंगा कल इस पर कोई विवाद छेड़ेंगे, पर कुल मिला के जो सिस्टम विवादों बन की गया कब से है, चिंता हो गई आपको? ये फिर आप बढ़ाएंगे इसको, चिंता मैं नहीं करता हूं।
पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर हाउस कमजोर हो रहा है, एमएलए कमजोर हो रहा है, तो जनतंत्र कमजोर होगा, और जनतंत्र कमजोर होगा तो कौन पिसने वाला है? वो आम आदमी जिसके प्रति जवाबदेही आपकी भी है, जवाबदेही मेरी भी है, जवाबदेही प्रतिपक्ष के एमएलए की भी है, और मंत्री की और चीफ मिनिस्टर की जवाबदेही भी उसके आप इस तरीके की अब कलेक्टर्स, एसपीज और ब्यूरोक्रेट्स ये समझने लग गए कि पब्लिक डीलिंग तो अब हम कर लेंगे, एमएलए की जरूरत क्या है? एमएलए को दखल तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई अब गले में कोई फांस फंस गई है। सरकार को बताया कभी आपने? इस सबके समझ में आता है भाई, बताओ मत बताओ। जो समझते हैं वो सरवाइव करते हैं, जो समझते नहीं है लोग समय आने पर समझा देते हैं। अब इसमें मैं क्या कहूंगा? अच्छा, अब जब फोन करते हैं, क्योंकि आपके कई ऑडियो वायरल हुए, आपकी धमकी वायरल हुई, आपकी गाली गलौज वायरल हुई, अब आप जब फोन करते हैं तो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मैं सबका सम्मान करता हूं, सबका सम्मान। आज मैं मेरी बात छोड़ दीजिए, मेरे से सीएम हाउस के बाहर मीडिया ने पूछा, सीएम साहब ने पूछा कि एमएलए और कार्यकर्ताओं ने थाने में जाके गलती की जी। मैंने कहा मान लेते हैं थाने में जाके गलती की, लेकिन एमएलए को थाने में जाने की नौबत क्यों आई? सीआई को 4 बार काम करे। राजस्थान में परंपरा थोड़ी है कि कोई 302 के मुलजिम को और बलात्कार और चोरी और हत्या के डकैती के मुलजिम को छुड़ाने के लिए एमएलए बात करे। मैं नहीं समझता, 30 साल से तो मैं विद्यार्थी राजनीति से लेकर अब तक काम कर रहा हूं, राजस्थान में परंपराएं नहीं है। अगर छोटे मोटे मामले में एमएलए बात करे और सीआई और जो पैसे ले लेके साले चोरों को छोड़ देते हैं, गुंडे उनके पास थानों में मस्तियां करते रहते हैं, वो एमएलए को नसीहत दे कि नहीं इस तो कानून के दायरे में आ गया, इसमें तो गिरफ्तारी हो गई है। ये जो व्यवस्था बन गई है ना, कहीं न कहीं इस पर अंकुश लगाना ही पड़ेगा। मर्यादाएं जो टूट रही है, मर्यादाएं टूटी तो नुकसान उसका होगा। कुछ अधिकारी ऐसे हो सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं इस बात को। अब तो देखो कुएं में भांग घुल गई है। आपको टॉर्च लेके ढूंढोगे तो बहुत लिमिटेड अधिकारी मिलेंगे, बहुत लिमिटेड। तो क्या कहें, गुंजल इस सिस्टम का जो हालात हैं या जिस तरह से बदल रहे हैं उससे गुस्से में है, निराश है, हताश है? क्या निराश तो हो ही नहीं सकते। निराशा किस बात की? जहां कहीं भी बात आएगी हम इस सिस्टम को ठीक करने की बात करेंगे, गलत होगा तो विरोध करेंगे। परिणामों की चिंता कल भी नहीं की थी, आज भी नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं करेंगे। तो ये थे सीधी सट बातचीत में श्री प्रहलाद गुंजल। अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत से मुलाकात होगी। देखते रहिए ईटीवी राजस्थान।